बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु देव जी महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी के समय सन 1947 में देश विभाजन से पूर्व काफी संख्या में गुरुमुख जन भारत में आए। श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े होने के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश आकर शिवपुरी, ग्वालियर, गुना में निवास स्थान बनाया। श्री गुरु महाराज जी ने कुछ एक परिवार सहित आए हुए प्रेमियों के लिए अशोकनगर में आश्रम के समीप भवन निर्माण कर इन्हें आश्रय दिया। इन गुरुमुखों को घर बैठे ही भक्ति के सुगम साधन उपलब्ध कराने के लिए इन स्थानों पर आश्रम बनाने के लिए स्थान खरीदे। श्री अनंतपुर से श्री संत नगर की यात्रा के मध्य यहाँ पर साथ गए हुए गुरुमुख प्रेमियों के ठहरने के लिए प्रबंध हो गया और श्री दर्शन और सत्संग से यहाँ पर रूहानी लाभ मिलने लगा। शिवपुरी में 2 स्थान लिए जहाँ अनुधाम और पुनित धाम आश्रम बन चुके हैं। यह स्थान उस समय निर्माणाधीन थे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी पंचम पातशाही जी ने इन स्थानों पर नवनिर्माण करवाकर श्री परमहंस अद्वितीय मंदिरों की स्थापना कर दी ताकि यहाँ सेवा के लिए रहने वाले सेवकों को सेवा भक्ति का पूर्ण लाभ मिल सके। अनुधाम में श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य संपूर्ण हो जाने पर आपने उसका भव्य उद्घाटन करते हुए पावन वचनों में फरमाया, जब ईश्वर परमात्मा की अति कृपा होती है और जीवों के पुरबले पुण्य फल देने को आते हैं, उस समय कुदरत की तरफ से ऐसा संयोग बन जाता है, उन जीवों का सत्पुरुषों से मेल हो जाता है। महापुरुषों के संयोग से जीव को अपने कल्याण का ऐसा रास्ता मिल जाता है जिससे जीव उस पर चलता हुआ अपना लोक परलोक सवार लेता है। महापुरुष इसी फिक्र में होते हैं और ऐसा जरिया बना देते हैं जिससे जीव सुगमता से भक्ति पथ की ओर अग्रसर हो सके। वे सदा इस ताक में रहते हैं कि जीव मनुष्य जन्म को पाकर भक्ति के लाभ से वंचित न रह जाए। इसीलिए वह जगह जगह मंदिरों का निर्माण करवाते हैं ताकि जीव मालिक के सत्य नाम की ज्योत जगाकर जीवन को खुशहाल बना सके, उस सही रास्ते पर चले जिससे उसकी आत्मा परमात्मा से एकाकार हो सके। शिवपुरी निवासी गुरुमुखों की मार्ग पर भक्ति परमात्मा का लाभ प्राप्त करने हेतु इस अनुगाम आश्रम का मुहूर्त किया गया। गुरुमुखों ने आज यहाँ आकर सत्संग व दर्शनों का लाभ उठाकर अपने अंदर सच्ची खुशियाँ व सच्चे आनंद को भर लिया है। हम समस्त शिवपुरी वालों व उपस्थित गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देते हैं। गुरुमुख जन यहाँ आकर दरबार के नियमों की पालना करते हुए अपने जन्म को साकार करे। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों पर अमल करेंगे उनकी दरगाह में इज्जत होगी, महापुरुषों की प्रसन्नता होगी और जीवात्मा का कल्याण होगा। शुभ मुहूर्त के ऐसे सुखद समागम की स्वर्णिम घड़ियों को पाकर प्रेमी जन प्रसन्नता से झूम उठे। शिवपुरी में रहने वाले गुरुमुखों को अपने घर के समीप ही भव से करने का विशाल पद मिल गया। श्री परमहंसों की छत्र छाया मिल गई, सच्चे सुख की डोर मिल गई। श्री चरणों में बार बार इस महान उपकार के लिए कृतज्ञता प्रकट करने लगे।
थोड़े समय के अंतराल से आगरा बम्बई रोड पर बने पुनीत धाम आश्रम में श्री आपने छोटा मंदिर बनवाकर उसमें श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाएं विराजमान कर दी। भक्तों के रहने के लिए कुछ कमरे भी बनवाए। आप स्वयं समय समय पर यहाँ पधार कर श्री दर्शन और सत्संग से प्रताप करते तथा मनुष्य जन्म के उद्देश्य का बोध करवाते। कई प्रेमी आपको अपने गृह पवित्र करने के लिए विनय करते। उनकी विनय को स्वीकार कर आप उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते। एक बार वहाँ पर एक प्रेमी ने विनय की, प्रभु हमने अपनी कोठी का मुहूर्त करवाना है, आप हमारी विनय को स्वीकार कर अवश्य ही कृपा करें। बाहरी लोग इसे कोठी का नाम देते हैं, परंतु यह सेवक की तुच्छ कुटिया है। उस प्रेमी ने विनय तो कर दी, लेकिन मन में यह सोच थी कि श्री प्रभु जी इतनी जल्दी कहाँ हमें प्रसाद करेंगे। दोपहर के 2 बजे उसने श्री चरणों में विनय की और श्री प्रभु जी ने उसी समय ही उसे पास बुलाकर फरमाया कि सायं 5 बजे हम आपके घर आएंगे। यह सुनकर वह भक्त के मन में जहाँ एक और हर्ष का पारावार न था, वहाँ दूसरी ओर श्री प्रभु जी ने के आगमन की तैयारी की हलचल शुरू हो गई। वह शीघ्रता से अपने घर को ओर चल दिया। घर जाकर उसने जो सामान हाथ में आया उसे सारे घर को ऐसा सजा दिया कि वह स्वयं यह देखकर हैरान होने लगा कि ऐसी सजावट और तैयारी तो वह 3 महीने में भी ना कर सकता, जो कि 3 घंटे में हो गई। सायं पूरे 5 बजे कार का मधुर मधुर हॉर्न बजा। वह भक्त परिवार सहित स्वागत के गीत गाता हुआ घर के बाहर खड़ा था। आंखों में प्रेमर्षु, हृदय में नवीन उत्साह, बस प्रभु दर्शन की मस्ती में गीत गाए ही जा रहे थे। प्रेमियों के प्रेम पाश में बंध जाने वाले प्रेम के भंडारी श्री सतगुरुदाता दयाल जी के उसके घर में प्रवेश किया। श्री मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान किया। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात उस भक्त ने अपने उद्गारों को श्री चरणों में समर्पित किया और गुरु महिमा का भजन सुनाया। श्री प्रभु जी ने श्री मुख से फरमाया, इस प्रेमी के विनय की थी कि मेरी कुटिया में आओ, तो आज हम यहाँ इसके घर आए हैं। जैसे इसने हमने अपने आलीशान बंगले को कुटिया कहा है और यही विनय की कि मेरी कुटिया में पधारो, तो हम भी यही चाहते हैं कि मकान का या बंगले में अपनी सुर्ती को नहीं खटकाना है। इसमें रहो, जो साजो सामान रखा है उसे भी प्रयोग में लाओ, लेकिन अपने मन को मायावी चकाचौंध की इन वस्तुओं की आसक्ति से रहित रखना है। अपनी सुरती को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना है, मालिक के भजन सुमरन की ओर ओढ़ना है, अगर जोड़ना है। और अगर इस मकान को कुटिया समझ कर ही रहोगे, अपना दिल नहीं फसाओगे, तो तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। यदि सुरती इन सामानों में फंस गई, शब्द से ध्यान हट गया, तो सच्चा आनंद व शांति नहीं मिल पाएगी। आप गुरुमुख हैं, आपके दिल में पहले से ही गुरु दरबार के प्रति श्रद्धा भावना है, भक्ति भाव वाले ख्याल हैं, सेवा वाले ख्याल हैं। इन्हीं भावों को दृढ़ता से दिल में संजोए रखना है, जिससे महापुरुषों की कृपा बनी रहे और उनकी प्रसन्नता मिले। सत्य पुरुषों की असीम दयालुता का आनंद लेते हुए वह परिवार कृत्य हो गया और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के गुणवाद गाता हुआ रूहानी खुशियों से ओतप्रोत हो गया। सब कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात वहीं पर उनके घर में आए कुछ गुरुमुख प्रेमी में से एक भक्त्यानी ने श्री सतगुरुदेव
जी महाराज जी के श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप मेरे घर में भी कृपा फरमाए। मेरा घर बिल्कुल पास ही है, परंतु मैं किराए के मकान में रहती हूँ। मेरे कमरे के साथ वाले कमरों में सब कॉलेज के लड़के रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी मुझ पर कृपा करके मेरे मन की साध को पूर्ण कर दे। मेरे घर चलकर चरण छुआएं। उसकी विनय को सुनकर आपने फरमाया, कहाँ है तेरा घर? उसने कहा, प्रभु मेरा घर बिल्कुल साथ में ही है। उसकी विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर आप मौज में आकर फरमाने लगे, चलो अभी चलो। जैसे ही उसने श्री गुरु महाराज जी के वचन श्रवण किए, वह खूब आनंदित हो गई और साथ में ही इस असमंजस में भी पड़ गई कि इतनी जल्दी श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारी कैसे कर पाएंगी। श्री गुरु महाराज जी ने उसे 15 मिनट का समय दिया। वह तुरंत ही खुशी में झूमती हुई अपने घर की ओर चल दी। उसे उस प्रकार आनंद से सारा भोर देखकर उसके कमरे के साथ रहने वाले कॉलेज के एक लड़के ने उससे पूछा, बहन जी आप कोई विशेष बात है क्या? कोई संत जी आए हुए हैं क्या? उसने कहा, हाँ, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई है। मैंने भी उनके श्री चरणों में अपना घर पवित्र करने के लिए विनय की है। वह अब कुछ ही मिनटों में यहाँ पधारने वाले हैं। यह सुनकर अन्य सब लड़के भी दौड़ चले आए। सबने मिलकर श्री प्रभु जी की आगमन हेतु जितना संभव हो सका सहज सजा कि उस भक्त्यानी का घर चौबारे पर था। वह लड़के तुरंत ही अपने कमरों में से जो चादरें पड़ी थी ले आए और उन्हें झटपट सीढ़ी में बिछाने लगे। भक्त्यानी ने अपने बिस्तर पर नई चादर बिछा दी। उस घर के मालिक ने कभी भी श्री प्रभु जी के दर्शन नहीं किए थे और न ही वह गुरुमुख था, परंतु श्री प्रभु जी का आगमन सुनकर वह भी अपने लड़कों सहित बाहर स्वागत हेतु आकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में दो महात्मा जी को साथ लेकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने वहां आकर कृपा फरमाई और ऊपर चौबारे पर चढ़कर उसके कमरे में बिछी चारपाई पर विराजमान हो गए। मकान मालिक और कॉलेज के वह सब लड़के भी साथ ही कमरे में आ गए। आपने मौजवश उन लड़कों से पूछा कि आप सब कहाँ से आए हो? उन्होंने विनय की, महाराज हम सब इस मकान में किराए पर रहते हैं, हम सब किराएदार हैं। श्री प्रभु जी ने फरमाया, आप सारे ही किराएदार हो? इस भक्त्यानी ने कहा, प्रभु मैं भी इस मकान में किराए पर रहती हूँ। श्री वचन हुए, यह शरीर भी किराए का मकान है। जिस प्रकार आप जगह जगह से आकर यहाँ रहने के लिए आए हो, किस लिए? इसलिए कि आप यहाँ पढ़ाई करके आगे अच्छी कमाई कर सके। आपने इसी लक्ष्य को ही सामने रखा है। जिस प्रकार आपने इस किराए के मकान में कोई आसक्ति नहीं रखी, आप इस मकान को छोड़कर जाएंगे तो आपको तनिक भी दुख व कष्ट नहीं होगा। आप जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं उसी की मूर्ति हेतु ही अपना काम कर रहे हो। इसी प्रकार मालिक ने जीवात्मा को जो यह शरीर दिया है यह भी किराए का है। मानव जन्म का लक्ष्य क्या है? महापुरुष इस बात का ज्ञात देते हैं और रोशनी प्रदान करते हैं कि यह शरीर तेरा अपना नहीं है, अपितु यह किराए पर कुछ समय के लिए लिया मकान है जिसे समय पाकर छोड़ना होगा। यह घर परिवार सब इस दुनिया में आकर मिले हैं, इसीलिए इनमें आसक्ति न रख कर मालिक की भजन बंदगी करो। यह जीव परमात्मा का अंश है। जन्मों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा के संग मिलाना है उसका असली लक्ष्य है। जैसे कहा भी है, ईश्वर अस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंधियो कीट करकट की नाई। जीव आत्मा परमात्मा की अंश है। यह चेतन और
सुख स्वरूप है, परंतु माया के जाल में फंसकर यह अपने आप को भूल गया है और परमात्मा से बिछड़कर असहनीय दुख उठा रहा है। महापुरुष इसे अपने लक्ष्य का बोध कराते हैं और मालिक से मिलने का मार्ग दर्शाते हैं। महापुरुष किसी को संसार में रहने के लिए मना नहीं करते। आप संसार में रहते हुए पढ़ाई करो, कमाई करो, परंतु अपनी सुर्ती को अपने शरीर और परिवार में इतना ना फंसाओ कि आप अपने लक्ष्य को ही भूल जाओ। जीव जन्मों से जिस परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, उस परमात्मा से एकाकार होना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। बस आपको केवल अपना यह लक्ष्य सदा स्मरण रहे, इसे कभी भी ना भूलना, ताकि निम्न योनियों में जाने से बचा जा सके। अगर जीव उन निम्न योनियों में चला गया तो क्या लाभ प्राप्त होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।